अक्सर कहा जाता है कि हमारे आगे बढ़ते रहने का नाम ही जीवन है। देखा जाए तो यह पूरी तरीके से सच भी नहीं है। जीवन में लौटना भी उतना ही आवश्यक है जितना आगे बढ़ना। किसी उड़ते हुए पक्षी को ही देख लीजिए, उसकी उड़ान कितनी ऊंची होती है। उस उड़ान को हम उसकी प्रगति कह सकते हैं, पर क्या वास्तव में वह उसकी प्रगति है? उसकी सफलता सिर्फ उड़ान में नहीं है, बल्कि उड़ान के बाद अपने घरौंदे में लौटकर अपने परिवार के बीच आने में भी है। टॉलस्टॉय की एक बेहद मशहूर कहानी है जिसमें एक आदमी राजा के पास जाकर रोजी रोटी के लिए कुछ मांगता है। राजा उससे कहता है कि सुबह आओ और एक स्थान से चलना शुरू करो। शाम तक उसी जगह पर लौट आओगे तो जहाँ तक गए थे वहाँ तक की पूरी जमीन तुम्हारी। गरीब आदमी बहुत खुश हो गया और सुबह होते ही वह दौड़ने लगा। इस धुन में वह शाम होने से पहले लौटना ही भूल गया। फिर शाम होने लगी। अब उसने लौटने के लिए पूरी ताकत लगा दी और आखिर में वह जमीन पर गिर पड़ा और अंत में लालच ने उसके प्राण ही ले लिए। अब जरा उस आदमी की जगह अपने आप को रखकर कल्पना करें, कहीं हम भी तो वही भूल नहीं कर रहे हैं। हमें अपनी चाहतों की सीमा का पता नहीं होता। हमारी ज़रूरतें तो सीमित होती हैं, लेकिन चाहतें अनंत होती हैं। अपने चाहतों के मोह में हम लौटने की तैयारी ही नहीं करते, और जब अपनों के पास लौटना चाहते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। फिर हमारे पास कुछ भी नहीं बचता। याद करें महाभारत का वह प्रसंग जिसमें अभिमन्यु को आगे बढ़ना तो आता था पर लौटना नहीं आता था। वे चक्रव्यूह से लौट ही नहीं पाए और आधे ज्ञान ने वीर अभिमन्यु की जान ले ली। लौटने में एक सुकून है। जिन्हें लौटना आता है वे ही जिंदगी को अच्छी तरह जी सकते हैं, और जो लौटते नहीं हैं वे अपने परिवार के लिए आगे बढ़कर धन तो संग्रह करते हैं, साथ ही अपनी खुशियों की कुर्बानी भी देते हैं। ऐसे ही माता-पिता के पास अपने बच्चों के लिए समय ही नहीं होता और बच्चे धीरे-धीरे कुंठित होने लगते हैं। यहाँ लौटने से मतलब हमारा ज़मीन से जुड़ना है, अपनों से जुड़ना है। पक्षी ऊँची से ऊँची उड़ान भरकर आखिर अपने घरौंदे में ही लौटते हैं, तभी सुकून पाते हैं। रोजी-रोटी कमाकर शाम को थक-हार कर मज़दूर अपनी झोपड़ी में आकर अपने बच्चों के साथ जो सुकून पाता है, वह अपने आप में एक अनोखा आनंद है। इसलिए सच्चे आनंद की प्राप्ति सिर्फ आगे बढ़ने में ही नहीं है, बल्कि लौटने में भी छिपी है। इसे स्वीकार करके हम आनंद से एकाकार हो सकते हैं। आपने इस वीडियो से क्या समझा? हमें ज़रूर लिखें और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।